हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 मई 2021 और 11 मई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में लालती राम का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत सरकार ने सम्मानित किया? तो जो लालती राम थे उनका निधन हो गया और उन्हें सन 2019 में भारत ने सरकार ने सम्मानित किया। ऑप्शन डी। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय सेना वयोवृद्ध लालती राम का निधन 9 मई को हो गया। वे INA के तोपखाने का हिस्सा थे और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर कार्य किया। वे हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। 2019 में देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो ये थे लालती राम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने MPLAD निधि से 1,50,00,000 रुपये दान किए? तो यह दान किसने किया? यह किया रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन सी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए यह राशि दान की। निधि का उपयोग हरिद्वार में 4 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा, जिनमें बाबा बर्फानी बेस अस्पताल, मेला अस्पताल और सिविल अस्पताल रुड़की शामिल हैं। MPLAD इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये MPLAD की फुल फॉर्म है। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में इनके क्या होगा, जो भी इसको राशि को यूज किया जाएगा, प्रयोग में लिया जाएगा। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका उत्तराखंड, जहाँ की राजधानी है देहरादून। वहाँ के जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये मुख्यमंत्री हैं जो भी हाल ही में बने हैं। और ये राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें उत्तराखंड की 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली NCR में अपने 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए? तो दिल्ली के 2 अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। ऑप्शन बी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं। इनमें फरीदाबाद में ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक संयंत्र स्थापित किया गया और दिल्ली के झिलमिल में ESIC अस्पताल में एक संयंत्र शामिल है। देश के 30 अस्पतालों को कोविड सुविधाओं में परिवर्तित करके निगम सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। अब ये दिल्ली के अस्पतालों में स्थापित हुए, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जहाँ की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये मुख्यमंत्री, ये मनीष सिसोदिया डिप्टी मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर अनिल बैजवाल। कुल जिलों की संख्या दिल्ली की 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर रघुनाथ महापात्र का निधन हुआ, उन्हें सन 2013 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन्हें पद्म विभूषण से 2013 में सम्मानित किया गया। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर रघुनाथ पात्रा, इनका 9 मई को भुवनेश्वर में निधन हो गया। 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महापात्रा को उड़ीसा से राज्यसभा के पहले व्यक्ति के रूप में नामित किया था। अग्रणी मूर्तिकार के रूप में उन्हें 2013 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के लिए चुना गया था। अब ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में इनका निधन हुआ है और उड़ीसा से ये क्या थे, सांसद थे। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर।
ये कौन है आपके? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और के प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें उड़ीसा की 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने फाल्कन 9 रॉकेट पर एक वाणिज्यिक पेलोड को चंद्रमा तक ले जाएगा? तो कौन ले जाएगा इसे ले जाएगा स्पेस एक्स, ऑप्शन सी। फाल्कन 9 रॉकेट पर वाणिज्यिक पेलोड को चंद्रमा तक ले जाएगा और साथ ही इसका पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन में भुगतान किया जाएगा। जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन ने डॉज 1 मिशन के लिए स्पेसएक्स के साथ सहयोग किया। यह 2022 में एक फाल्कन 9 चंद्र पेलोड मिशन पर एक क्यूबसैट नामक 40 किलोग्राम उपग्रह लॉन्च करेगा। मिशन पृथ्वी की कक्षा से परे क्रिप्टो करेंसी के आवेदन को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विपिन चंद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विपिन चंद जो थे वो पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन सी। मातृभूमि समाचार के वरिष्ठ मुख्य संवाददाता विपिन चंद का 9 मई को कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने 2005 में इंडिया विजन के माध्यम से अपने पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की और वे 2012 में मातृभूमि में शामिल हो गए थे। वे परभूर अलंगद कोडुवाजंगा केरल के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली विकसित की? तो यह प्रणाली विकसित की है IIT मद्रास ने, ऑप्शन ए। ब्लॉक ट्रैक को प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा विकसित किया गया, जो सेंटर फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास में रिमोट डायग्नोस्टिक के लिए लीड फैकल्टी है। प्रणाली को इन्फोसिस के समर्थन से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारत में फेविपिरावी टैबलेट बनाने और बेचने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से मंजूरी मिल गई? तो यह मंजूरी किसको मिली है? विविमेड लैब्स को, ऑप्शन ए। ये जो गोलियां हैं कोविड के हल्के से मध्यम मामलों के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं। इन्हें भारत भर में विविमेड के अपने ब्रांड फेबुलस के तहत 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की क्षमता में निर्मित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई या कब मनाई जाती है? तो महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाती है, ऑप्शन डी। इनका जन्म जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ। वह मेवाड़ राजस्थान के एक हिंदू राजदूत शासक थे। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। उन्हें राष्ट्र के पहले मूल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2021 में उनकी 481वीं वर्षगांठ है। उन्होंने 1576 में मुगल सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की? तो ये जीत हासिल की है लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन डी। यह हैमिल्टन की इस सीजन में तीसरी और उनके पूरे कैरियर की 98वीं जीत है। उन्होंने माइकल शुमाकर के सर्वाधिक स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के रिकॉर्ड की भी बराबरी की, जिसमें से प्रत्येक 6 बार विजयी रहे। वेरस्टापन दूसरे स्थान पर रहे और वॉल्टेरी बोटास ये जो अभी इस फार्मूला 1 की रेस हुई थी इसमें ये तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो राजेंद्र प्रसाद उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे, ऑप्शन ए उत्तराखंड। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व अफगानिस्तान संवाददाता राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का निधन हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निवासी उपाध्याय ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। वे डाक विभाग में कई वर्षों तक सेवा करने के बाद भारतीय सूचना सेवा में शामिल हुए थे। वह एक महान गांधीवाद विद्वान भी थे। अब ये उत्तराखंड से संबंधित है तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका उत्तराखंड। अभी बताया था उत्तराखंड के बारे में, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी देहरादून। ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ये बेबी रानी मौर्य राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें उत्तराखंड की 3।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में वी.एस. सूर्य नारायण का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे थे ऑल इंडिया रेडियो क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया रेडियो बेंगलुरु में एक लंबे कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी वी.एस. सूर्य नारायण का मई में निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र बेंगलुरु में निदेशक समाचार के रूप में सेवानिवृत्त उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय रेडियो समाचार इकाइयों और बेंगलुरु और धारवाड़ में आरएनयू प्रमुख के रूप में काम किया। 1969 बैच के अधिकारी, उन्होंने कलबुर्गी और मैसूर में एक फील्ड प्रचार अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवा शुरू की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक और किस बैंक ने 100 मिलियन यूरो देने के लिए समझौता किया? तो 100 मिलियन यूरो देने के लिए समझौता किया एसबीआई के साथ, ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर केंद्रित भारतीय छोटे व्यवसाय में इक्विटी वित्तपोषण में संयुक्त रूप से समझौता हुआ। इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं ने नींव फंड सेकंड बनाया। यह भारत में ईआईबी के पहले निजी इक्विटी निवेशकों में से एक है। अब यूरोपीय निवेश बैंक और एसबीआई बैंक के साथ समझौता हुआ है। तो एसबीआई जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, वो है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओला फाउंडेशन ने ऑक्सीजन संकनन्दक मुफ्त में प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो ओला फाउंडेशन ने भागीदारी की गिव इंडिया के साथ में, ऑप्शन सी। यह सेवा 500 ऑक्सीजन संकेंद्रक के शुरुआती सेट के साथ मई 2021 के तीसरे सप्ताह से बेंगलुरु में शुरू होगी। ओला और गिव इंडिया आने वाले हफ्तों में 10,000 से अधिक संकेंद्रक के साथ कई शहरों में इसका विस्तार करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप फ्यूल बडी ने किस बेंगलोर स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप का अधिग्रहण किया? तो किसका अधिग्रहण किया? माई पेट्रोल पंप, ऑप्शन डी। माई पेट्रोल पंप नगद और स्टॉक द्वारा एएनबी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक उद्यम है। यह भारत में अपनी तरह की पहली ऑन डिमांड ईंधन वितरण सेवा है। फ्यूल बडी एक ऐप आधारित तकनीक सक्षम प्लेटफॉर्म है जो मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ साथ डोर स्टेप ईंधन वितरण प्रदान करता है। अब कर्नाटक, ये जो बेंगलोर में जो हुआ है आपका, ये जो अधिग्रहण हुआ है, ये बेंगलोर के माई पेट्रोल पंप के साथ हुआ है और बेंगलोर जो है आपकी कर्नाटक की राजधानी है। तो बेंगलोर, कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक आपका साउथ में पड़ता है जिसकी राजधानी बेंगलोर। ये मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा और ये बाजूभाई रूदाभाई वाला जो कि राज्यपाल है। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें हैं 28 और राज्यसभा सीटें हैं कर्नाटक की 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? तो ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया दक्षिण जिला पुलिस ने, ऑप्शन बी, दिल्ली के दक्षिण जिला पुलिस ने। दिल्ली में आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की मदद करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया। पुलिस से कोवी वैन हेल्पलाइन 01226241077 पर संपर्क किया जा सकता है। कोवी वैन के लिए कोई भी कॉल प्राप्त करने के बाद तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का उपयोग टीकाकरण केंद्रों, अस्पतालों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए कर सकते हैं। अब यह दिल्ली में जो है नंबर जारी किया गया, दिल्ली के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। ये है आपका दिल्ली जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है, जहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और ये अनिल बैजलाल राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या है दिल्ली की 11, लोकसभा सीटें हैं 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बायोएनटेक ने किस देश में एक नया निर्माण स्थल बनाने की योजना बनाई? तो बायोएनटेक ने अभी हाल ही में सिंगापुर में, ऑप्शन डी, सिंगापुर में एक नया निर्माण स्थल बनाने की योजना बनाई है। बायोएनटेक ने सिंगापुर में मैसेंजर
mRNA तकनीक पर आधारित अपने टीकों के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने और नया निर्माण स्थल बनाने की योजना बनाई है। सिंगापुर उत्पादन सुविधा में विशिष्ट प्रकार के आधार पर mRNA मैसेंजर RNA आधारित टीकों की कई सौ मिलियन खुराक की अनुमानित वार्षिक क्षमता होगी। अब यह जो निर्माण स्थल है वो सिंगापुर में बनेगा। तो सिंगापुर के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका सिंगापुर, जहाँ की राजधानी भी सिंगापुर। वहाँ जो मुद्रा चलती है सिंगापुर डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब, ये वहाँ की राष्ट्रपति हैं। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग। और ये सिंगापुर का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक्सो-CD24 दवा के चरण परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो यह किस देश ने किया? इजराइल ने। ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने तेल अवीव के इचिलोव मेडिकल सेंटर में विकसित किए जा रहे नए कोरोना वायरस उपचार ने सफलतापूर्वक चरण परीक्षण पूरा किया। इसने कोविड के कई मध्यम से गंभीर मामलों को बीमारी से जल्दी ठीक होने में मदद की। एक्सो-CD24 पदार्थ को 30 रोगियों को दिया गया था जिनकी स्थिति मध्यम से बदतर थी, और सभी के सभी ठीक मरीज जो थे, रोगी थे, वो ठीक हो गए। अब ये इजराइल ने चरण पूरा किया, तो इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। वहाँ जो मुद्रा चलती है न्यू शेकेल। वहाँ के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन, ये वहाँ के राष्ट्रपति। और ये इजराइल का क्या है? आपका फ्लैग। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ये वहाँ के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन हैं? वो हैं कामी रीटा। ऑप्शन सी। नेपाल की पर्वतारोही हैं कामी रीटा, जिन्होंने 7 मई को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कामी रीटा और 11 अन्य शेरपा गाइड शाम करीब 6 बजे शिखर पर पहुंचे। वे 2021 में शिखर पर पहुंचने वाली पहली पर्वतारोही हैं। रीटा ने पहली बार सन 1994 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब ये नेपाल की हैं, तो नेपाल के बारे में जानते हैं। यह है आपका नेपाल, जो इंडिया से बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है, जहाँ की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। और ये क्या है? नेपाल का आपका फ्लैग। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और ये प्रधानमंत्री हैं खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में कौन कोयला खनन या तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन और अन्वेषण का वित्त नहीं करेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने चेस्ट एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया? तो वह विकसित किया DRDO ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।